जो लोग मनीष कश्यप को चंदा चोर, मनीष कश्यप को नीतीश कुमार से बड़ा पलटू मार कहते थे, अब उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम मनीष कश्यप ने शुरू कर दिया है। मनीष कश्यप ने ऐसा काम करने का प्रक्रिया शुरू किया है। मनीष कश्यप ने ऐसे काम में जो है अपने आप को झोंक दिया है, जिससे कि जो लोग मनीष कश्यप को चंदा चोर, जो लोग मनीष कश्यप को नीतीश कुमार से बड़ा पलटी मार कहते थे, उन लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा मारने का काम मनीष कश्यप ने शुरू कर दिया है। साथ साथ जो मनीष कश्यप के तमाम समर्थक थे, जो मनीष कश्यप के यू टर्न लेने से नाराज हो गए, मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से इनकार करने से जो लोग नाराज थे, वो लोग अब मनीष कश्यप को फिर से अपने नेता के तौर पर देखेंगे और मनीष कश्यप का समर्थन भरपूर मात्रा में करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप ने कुछ ऐसे काम करने का जो संकल्प ले लिया है, जिससे कि सभी को अचानक से चौंकाने वाली ये काम होने जा रही है। दरअसल बात है कि बिहार बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष है और जो वर्तमान के बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ साथ डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने मनीष कश्यप की उन तमाम बातों को मान लिया है और मनीष कश्यप के उन तमाम शर्तों पर मुहर लगा दी है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर रहे थे। इसकी वजह ये थी कि बिहार बीजेपी के नेता को ये लग रहा था कि मनीष कश्यप की जो फैन फॉलोइंग है, मनीष कश्यप के जो समर्थक है बिहार में, शायद उनको देखते हुए केंद्र की बीजेपी मनीष कश्यप को बिहार के सीएम की कुर्सी न सौंप दे। ऐसे में बिहार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे, उनको भय सता रही थी कि ऐसा ना हो कि हमारा जो सपना है बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठने का, वह सपना चकनाचूर हो जाए। और इसलिए मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल होने से रोकने के तमाम सिलसिले में वह पूरी तरह से अपना सहयोग दे रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप ने ये साफ कर दिया, उन लोगों के सामने में ये पूरा स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी तरीके से बिहार की सीएम की कुर्सी आपसे नहीं छीनेंगे। अगर हमें सीएम की कुर्सी दी भी जाती है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपके सीएम बनने के बाद ही कुछ करेंगे। और इसको देखते हुए बिहार बीजेपी के नेता ने मनीष कश्यप की तमाम शर्तें मान ली है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है और चौथे चरण की चुनाव जो है वो होने जा रही है। तीसरे चरण की चुनाव पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, चौथे चरण की चुनाव में जो है हाथ लग चुकी है। ऐसे में जब बिहार बीजेपी के और साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ा बिहार की जनता से दावा कर दिया है। मनीष कश्यप के कहने पर उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है और उस दावा को पूरा 100% करेंगे, क्योंकि इसमें मनीष कश्यप इन्वॉल्व हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पहले भी गरीब का मसीहा बने हुए थे और आज भी मनीष कश्यप जो है गरीब का मसीहा है। और भले ही कुछ देर के लिए मनीष कश्यप जो है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो है दूरी बना ली हो, लेकिन मसीहा आज भी है। आज भी उनसे अगर कोई गरीब मदद मांगता है तो उनको मदद करने में कोई झिझक मनीष कश्यप नहीं रखते हैं। और आने वाले समय में भी मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा बन करके रहेंगे, यह 100% तय है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार की बात मनीष कश्यप करते थे। मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण की जनता से 1 लाख रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन मनीष कश्यप को लगा कि 1 लाख रोजगार से तो सिर्फ पश्चिमी चंपारण की जनता का ही विकास हो सकता है, लेकिन अगर पूरा बिहार का विकास करना है तो कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिलना जरूरी है। और इसलिए उसने डिप्टी सीएम पर दबाव डाला, डिप्टी सीएम से अपील की कि आप जो है इस घोषणा को जो है जारी कीजिए और इस पर हमें कायम रहना है, जिससे कि बिहारवासी बीजेपी को पूरी तरह से फुल बहुमत के साथ जिताए अगले 25 में, और साथ साथ जो है हमारी सपोर्ट बनी रहे और जनता हम पर भरोसा करती रहे। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया, यानी कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया, अगर युवाओं को 10 लाख नौकरी नहीं मिलेगी तो 2025 के विधानसभा चुनाव में वे वोट मांगने नहीं आएंगे। मनीष कश्यप ने कह दिया था कि अगर आप जो है हम लोग मिल करके जो है अगर ऐसा ऐलान करते हैं और जनता को ऐसा काम करके देते हैं तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जनता हमें खुद ही वोट देगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार विकास का ऐतिहासिक कार्य किया है और सुशासन स्थापित किया है। ये बात तो स्पष्ट है कि जंगल राज जब तक लालू प्रसाद रहे तब तक रहे, और जब से नीतीश कुमार आए भले ही विकास कम हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जंगल राज को समाप्त कर सुशासन की सरकार स्थापित करने का काम जरूर किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शनिवार को साहेबपुर कमाल प्रखंड के सहना पश्चिमी चंपारण पंचायत के स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मैदान में बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश एवं बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह मोदी और नीतीश का संदेश लेकर के आए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव तक बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार, नौकरी के अवसर नहीं मिले तो हम वोट मांगने नहीं पहुंचेंगे। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं से बात की और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, और ऐसा करते हैं तो फिर हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जनता हमें खुद वोट देगी और खुद हमें सत्ता में लाएगी। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग नीतीश कुमार के सरकार में रहते हुए नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, उनसे पूछे कि जब उनके पिता और माता मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कितनी नौकरियां दी। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने अब तक बिहार में अभूतपूर्व काम किया है। यहां आगे भी बिहार का विकास करेगी और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग अपने परिवार के विकास में जुटे हैं, पहले पत्नी फिर बेटे, अब बेटियों की चिंता सता रही है। ऐसे लोगों को बिहार के विकास की चिंता नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए प्रत्याशी को वोट देकर के नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। दरअसल बात है कि जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने ये वादा किया है, उस वादे को पूरा करने में मनीष कश्यप 100% उसमें सहयोगी रहेंगे और बिहार की जनता को ये भरोसा जरूर दिलाएंगे कि हम आने वाले समय में बिहार को एक नया बिहार बनाने का जो संकल्प लिए थे, उस संकल्प को पूरा करेंगे। बस आप लोग धैर्य बना करके रखें और आप लोग हम पर विश्वास बनाए रखें। भले ही आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हमने पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो शायद मनीष कश्यप बदल गए, लेकिन मनीष कश्यप कभी बदलने वाले नहीं हैं। बस मनीष कश्यप कुछ रास्ता को अपना लिए हैं ऐसे, जिससे कि सिर्फ पश्चिमी चंपारण का नहीं बल्कि पूरे बिहार का विकास पूरी मजबूती के साथ हो सके। मनीष कश्यप ने बिहार में जितने भी चीनी मिल बंद है, जितने भी फैक्ट्रीज बंद है, उन सभी फैक्ट्रीज को चालू करवाने की अपील भी कर दी है बीजेपी सरकार से, नीतीश कुमार जी से, कि आप लोग मिल करके इन तमाम फैक्ट्रीज को चालू कीजिए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगी। किसान गन्ना उपजाएंगे और चीनी मिल को देंगे, जिससे कि किसान का भी फायदा, मजदूर का भी फायदा, और साथ साथ बिहार अन्य देश तक जैसे पहले चीनी पहुंचाने का काम करते थे, फिर से दोबारा उसमें बिहार सफल हो जाए। मनीष कश्यप याद होगा जब पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप ने एक चीनी मिल का खुलासा किया था, एक चीनी मिल के बारे में वर्णन किया था, जब नरेंद्र मोदी जी चंपारण की धरती पर पधारे।